हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स सभी सब्जेक्ट में पूरा हो चुका है। अब ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैंड में या लखनऊ यूनिवर्सिटी का डिसीज़न होगा कि फ़र्स्ट सेमेस्टर को या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट किया जाएगा या उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और अगर सेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो 6 मंथ आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। बीएड सेकेंड सेमेस्टर में मैं निशी तिवारी आपको कोर पेपर या पेपर 4 स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन पढ़ाऊंगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्यालय प्रबंधन और स्वच्छता। तो आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है, जैसा कि आप सबको पता है। तो फर्स्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग आज सिलेबस डिस्कस कर लेंगे कि पूरे सिलेबस में स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन में है क्या क्या हमें पढ़ना है 6 महीने। पहले तो आप सब ये जान लीजिए कि स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन आप सबको पढ़ना क्यों है, या बीएड करिकुलम में स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन रखा क्यों गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि आप सब पीपल टीचर हैं और इन फ्यूचर जब आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा तो इन फ्यूचर आप कहीं ना कहीं टीचर बनेंगे, चाहे वो प्राइवेट टीचर हो चाहे वो आप गवर्नमेंट टीचर बने। तो एज अ टीचर एक किसी भी स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, एक टीचर की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो टीचर स्कूल चाहे मैनेजमेंट कह लीजिए या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? टीचर। तो एक टीचर को स्कूल मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट या फिर स्कूल मैनेजमेंट क्या काम करता है, क्या पॉलिसी वो बनाता है या क्या रूल रेगुलेशन वो बनाता है, या जितनी भी सारी चीज़ें एक स्कूल को मैनेज करने में। जैसे स्कूल मैनेजमेंट क्या है, स्कूल मैनेजमेंट इसीलिए यूज़ किया जाता है किसी भी स्कूल में कि जो भी गोल किसी स्कूल ने बनाए, कि हर एक स्कूल का कोई ना कोई गोल होता है, तो उसको अचीव करने के लिए, उसको एफिशिएंटली रिसीव करने के लिए या अचीव करने के लिए हम कोई भी स्कूल मैनेजमेंट फॉलो करता है। तो जैसा कोई टीचर जो है, जैसे हम सब भी टीचर हैं या आप भी पीपल टीचर हैं, तो आप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्कूल में। तो एज अ टीचर आपको स्कूल मैनेजमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको बीएड के करिकुलम में स्कूल मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें पहली जो यूनिट है वो मेनली स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर ही है, जैसा लिखा हुआ है इसमें, कंसेप्चुअल बेसिस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट या बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। जो ये प्रबंधन है या जो स्कूल मैनेजमेंट है या विद्यालय प्रबंधन है, ये क्या है कि किसी भी विद्यालय को या किसी भी स्कूल को अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी सारा सिस्टम फॉलो किया जाता है वो सब स्कूल मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो ये सारी जो आपको दिख रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब के सब मैनेजमेंट के फंक्शन हैं। जितने भी बीकॉम के स्टूडेंट्स रहे होंगे या जितने भी स्टूडेंट्स बीकॉम स्ट्रीम के या कॉमर्स स्ट्रीम के, उन सब ने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट फंक्शन पढ़ा होगा बीकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर में ही ये टॉपिक है, क्या? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो हर मैनेजमेंट को हम स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि स्कूल का मैनेजमेंट कैसा होता है। तो स्कूल मैनेजमेंट क्या करेगा, क्या प्लानिंग करता है, क्या ऑर्गेनाइजिंग करता है, क्या स्टाफिंग, क्या डायरेक्टिंग, क्या कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या आ जाएगा कि कोई भी काम करेगा तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग कर लेगा कि कोई भी चीज़ कब होनी है, कैसे होनी है और किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें लगेगी, वो सब क्या हो जाएगी, प्लानिंग हो जाएगी। किसी भी चीज़ को पहले से डिसाइड कर लेना ही प्लानिंग है। ऑर्गेनाइजिंग, जो हमने डिसाइड किया है उसको ऑर्गेनाइज करना, वो ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा, मतलब संगठन में आ जाएगा। स्टाफिंग, जो भी काम हम कर रहे हैं उनको करने के लिए हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत या कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन कर्मचारियों की नियुक्ति करना, वो भी किसका फंक्शन हो जाएगा, मैनेजमेंट का फंक्शन हो जाएगा। डायरेक्ट उन स्टाफ को डायरेक्ट करना कि कौन सा काम कैसे करना है, वो भी एक स्कूल मैनेजमेंट का फंक्शन है। उनको लीड करना, मतलब मैनेजमेंट में टीम ऑफ वर्क काम होता है, क्योंकि एक मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ एक पर्सन नहीं होता है, बहुत सारे पर्सन होते हैं। जैसे हमारा टीचिंग स्टाफ हो गया या नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, तो ये सब किस में आ जाएगा, मैनेजमेंट के अंदर ही आ जाएगा। तो उन मैनेजमेंट को क्या करना है, उसको कैसे लीड करना है, कैसे टीम वर्क करना है, वो किस में आ जाएगा, लीडिंग में हो जाएगा, क्योंकि एक मैनेजमेंट लीडरशिप का भी काम करता है। नेक्स्ट, मोटिवेटिंग, अपने एम्प्लॉय को या अपने स्टाफ को टाइमली टू टाइम मोटिवेट करते रहना भी किसका फंक्शन है, स्कूल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग, किसी भी स्कूल में
दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, आपको सभी को पता है, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। उन दोनों रिसोर्सेज को कैसे कोऑर्डिनेट करके चलना है, कैसे उनके बीच सामंजस्य बैठाना है, किस चीज़ के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंट्रोलिंग, जो भी काम हो रहा है उसे देखना सही से हो रहा है या नहीं, वो सब किस में आ जाएगा, कंट्रोलिंग या नियंत्रण में आ जाएगा। एंड देयर और ये सारे फंक्शन जो हैं जब हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये टॉपिक वाइज 1 बाय 1 हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपनी आगे आने वाली क्लासेस में, तो उसको और अच्छे से समझेंगे हम। उसके नोट्स भी आपको प्रॉपर्ली प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे क्या दिया हुआ है, एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। ये सारे फंक्शंस का एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट में क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के ही थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, वो अपने वर्क को क्या बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सेप्ट वो स्कूल ही क्यों ना हो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ मैनेजमेंट फॉलो करेगा तो उसका जो वर्क होगा वो प्रोडक्टिव होगा और इफ़ेक्टिव होगा। इसलिए आज के टाइम में हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या यूज़ करता है, मैनेजमेंट यूज़ करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूजिंग मैनेजमेंट फंक्शन फॉर इफेक्टिव क्लासरूम इन स्कूल्स। ये बात वही हो गई कि स्कूल्स में कैसे हम अपने वर्क को इफेक्टिव बनाने के लिए मैनेजमेंट के फंक्शंस का यूज़ करेंगे या मैनेजमेंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्किल ऑफ टीचर्स एंड प्रिंसिपल फॉर कंडक्टिंग स्वॉट एनालिसिस फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी स्कूल मैनेजमेंट। स्वॉट क्या होता है, इसका एक फुल फॉर्म है, जैसे एस से हो गया स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से हो गया वीकनेस, ओ से हो गया अपॉर्चुनिटी, टी से हो गया थ्रेड। तो स्ट्रेंथ मतलब जो हाँ किसी भी स्कूल की जो, या कि हाँ हमने पहले ही बताया कि जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसे हम स्कूल से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो किसी स्कूल मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और क्या उसकी अपॉर्चुनिटी है, और क्या उसके थ्रेट्स हैं, इन सबको हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, स्कूल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। और स्वॉट एनालिसिस क्यों यूज़ किया जाएगा स्कूल मैनेजमेंट में, स्कूल मैनेजमेंट को और बेटरमेंट बनाने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए हम स्वॉट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसी भी स्कूल मैनेजमेंट, जैसे टीचर्स या प्रिंसिपल या जितने भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस यूज़ करते हैं। इसको आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गई फर्स्ट यूनिट की बात। फर्स्ट यूनिट पूरी किससे रिलेटेड थी, स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड थी, मतलब मीनिंग पे, कॉन्सेप्ट पे। और सेकेंड यूनिट हमारी क्या है, जितने भी स्कूल मैनेजमेंट के एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, क्योंकि स्कूल बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे आगे हम पढ़ते, पहला क्या पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में हम, द स्कूल इट्स फंक्शन। स्कूल क्या है, स्कूल के फंक्शंस क्या हैं, एक रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। जैसे आपको पता है कि स्कूल बोला जाता है विद्यालय क्या है, लघु स्वरूप है किसका, समाज का, सोसाइटी का एक क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो सोसाइटी से क्या रिलेशन है किसी स्कूल के, या क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति उसकी, ये सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्कूल बिल्डिंग डिज़ाइन एंड कंपोनेंट्स। सभी को पता है कि स्कूल बिल्डिंग वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को, या अगर हम स्कूल को आगे पढ़ाना चाहते हैं तो हमें स्कूल बिल्डिंग को अट्रैक्टिव करना, या अपनी स्कूल बिल्डिंग को ऐसी जगह पे बनाना या ऐसे बनाना कि जिससे लोग अट्रैक्ट हों उससे, और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित हों या मोटिवेटेड हों। तो स्कूल बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, जब हम वो डिटेल में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्कूल क्लाइमेट। स्कूल क्लाइमेट का मतलब यहाँ पे स्कूल एनवायरनमेंट से है। सभी को पता है किसी भी स्कूल में स्कूल एनवायरनमेंट बहुत रोल प्ले करता है, जैसा कि आप पढ़ ही रहे हैं। मेन हमारा जो साइकोलॉजी है, आपको पता है साइकोलॉजी में आपने ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की, तो क्या स्टडी की कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत कुछ क्या करता है, रिलेटेड होता है किससे, हमारे एनवायरनमेंट से। हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो किसी भी स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है किसको, किसी भी स्कूल के लिए। अगर हम अपने बच्चे को एक अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं, जो भी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो अगर हम अच्छी पढ़ाई तभी दे पाएंगे जब वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होगा। तो स्कूल क्लाइमेट हमारा मतलब एनवायरनमेंट से ही है। क्या होता है स्कूल क्लाइमेट, क्या क्या उसके टाइप्स हैं, वो हम पढ़ेंगे स्कूल क्लाइमेट में। नेक्स्ट हमारा टाइम टेबल, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ टाइम टेबल प्रिपरेशन, टीचर टाइम टेबल, होल स्कूल टाइम टेबल और मास्टर टाइम टेबल, क्लास टाइम टेबल। सभी को पता है कि किसी भी स्कूल में टाइम टेबल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एक टाइम टेबल ही है जिसके थ्रू
किसी भी स्कूल में सारी क्लासेस या सारी एक्टिविटीज़ टाइमली या डे टू डे चल पाती हैं। तो टाइम टेबल भी किसी भी स्कूल मैनेजमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इसीलिए आपको स्कूल मैनेजमेंट में टाइम टेबल भी पढ़ाया जाएगा कि टाइम टेबल क्या होता है, टाइम टेबल किन किन तरीक़ों से बनाया जा सकता है, या टाइम टेबल कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, जैसे आपको उसमें दिख रहा है, एक पूरे स्कूल का टाइम टेबल एक अलग बनता है कि पूरे सेशन का टाइम टेबल एक अलग होता है, या मास्टर टाइम टेबल एक अलग होता है। मतलब प्रिंसिपल के पास जो टाइम टेबल होता है पूरा ऑल ओवर स्कूल का टाइम टेबल होता है। क्लास टाइम टेबल अलग होता है, क्योंकि एक स्कूल में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो इंडिविजुअली हर एक क्लास का टाइम टेबल होता है। तो ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ टाइम टेबल हैं। तो जब हम टाइम टेबल टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट ऑफ फिज़िकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधन का प्रबंधन। अभी मैंने बताया कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, वो इन दो ही चीज़ों के बीच, क्या फिज़िकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है, या उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट करके अपने गोल को अचीव करता है। तो कौन कौन से फिज़िकल रिसोर्स हैं, जैसे आप सभी को पता होगा किसी भी स्कूल में फ़िज़िकल रिसोर्स क्या क्या हो सकते हैं, आप खुद भी गैस कर सकते हैं। जैसे वहाँ की स्कूल बिल्डिंग हो गई, वहाँ का हॉस्टल हो गया, वहाँ की लाइब्रेरी हो गई, वहाँ का वॉशरूम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, फ़िज़िकल रिसोर्सेज में आ जाएंगी। तो किसी भी स्कूल के लिए ये भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, फ़िज़िकल रिसोर्सेज भी, क्योंकि अगर फ़िज़िकल रिसोर्स नहीं होंगे तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उनको कैसे मैनेज करना है, क्या क्या क्वालिटी इन रिसोर्सेज में होनी चाहिए, और इनकी अवेलेबिलिटी भी कितनी ज़रूरी है, ये सब भी हम मैनेजमेंट ऑफ फ़िज़िकल रिसोर्स में पढ़ेंगे। जैसे स्कूल बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे, लेबोरेटरी के बारे में पढ़ेंगे, प्लेग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, हॉस्टल के बारे में पढ़ेंगे, स्टाफ रूम के बारे में पढ़ेंगे, और क्लासरूम के बारे में पढ़ेंगे। किसमें, फ़िज़िकल रिसोर्सेज के अंडर। नेक्स्ट है हमारा स्कूल फाइनेंस। सभी को पता है किसी भी स्कूल के लिए फ़ाइनेंस कितना ज़रूरी है। अगर स्कूल के लिए फ़ाइनेंस प्रॉपर अवेलेबल नहीं होगा तो कोई भी स्कूल स्मूथली रन नहीं कर पाएगा। तो जैसे हमारी बॉडी के लिए ब्लड ज़रूरी है, वैसे किसी स्कूल के लिए फ़ाइनेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो हम स्कूल मैनेजमेंट में स्कूल फाइनेंस भी पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्सेज हैं इनकम के, कहाँ से कोई स्कूल इनकम ला सकता है या कलेक्ट करता है, क्या क्या एक्सपेंडिचर होते हैं किसी स्कूल के। तो वो हम किस में पढ़ेंगे, स्कूल फाइनेंस में पढ़ेंगे, विद्यालय वित्त में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारी थर्ड यूनिट, ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरी की पूरी शैक्षिक प्रशासन से है। जैसे मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट जो मेन है वो लोगों से क्या करता है, काम करवाता है, और जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, काम करता है। जितने भी रूल्स रेगुलेशन मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशन किसी भी स्कूल में बनते हैं वो सब कौन फॉलो या बनाता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ही बनाता है। तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के, ये सब हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। नेक्स्ट, रोल ऑफ हेडमास्टर एज एडमिनिस्ट्रेटर। एक हेडमास्टर का क्या रोल है एज एडमिनिस्ट्रेशन में वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा यूनिट फोर्थ में स्कूल हेल्थ एंड हाइजीन। ये स्कूल हेल्थ और हाइजीन हमने साइकोलॉजी में भी यूनिट फोर्थ में पढ़ा था। ये अलग से एक टॉपिक था स्कूल हेल्थ और हाइजीन का। जैसा कि आप सबको पता है कि बाहर कैसी सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की वजह से। आज हम सब शायद घर में कहीं ना कहीं बंद है। किस वजह से, ये जो महामारी चल रही है। तो इस महामारी को भी देखते हुए या तो स्कूल हेल्थ और हाइजीन किसी भी स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर बच्चे मेंटली और फिज़िकली फ़िट नहीं होंगे या हाइजीन तरीके से रहेंगे नहीं तो वो क्या करेंगे, अपनी लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी स्कूल मैनेजमेंट के लिए स्कूल हेल्थ और हाइजीन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम स्कूल मैनेजमेंट और हाइजीन में स्कूल हेल्थ और हाइजीन के बारे में भी पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, कौन कौन से स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है जो कोई भी स्कूल चलाता है, और उसका मीनिंग क्या है, कितने कितने टाइप्स के प्रोग्राम होते हैं, कब कब ये कंडक्ट होंगे, ठीक है, ये क्या ऑब्जेक्टिव है इनका। ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोग्राम जो हमारे सिलेबस में, जैसे मेडिकल इंस्पेक्शन हो गया, देखा होगा आपने कितने स्कूल्स में टाइम टू टाइमली वहाँ के बच्चों का इंस्पेक्शन कराया जाता है। नेक्स्ट हमारा इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज
कोविड-19 में भी मेन खेल इम्यूनिटी का है, आप सब जानते हैं। तो उस इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे या हमारे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। क्योंकि जो स्कूल हेल्थ और हाइजीन दोनों के लिए ज़रूरी, चाहे वो स्टूडेंट हो फिर चाहे वो टीचर हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल हेल्थ और हाइजीन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्ट पॉस्चर, ठीक है, एक पॉस्चर कैसा करेक्ट पॉस्चर होता है, कितने टाइप्स के पॉस्चर होते हैं, क्या पॉस्चर यूज़ करके हमें कौन कौन से कम, मतलब एक करेक्ट पॉस्चर क्या होता है। जैसे क्लास में बैठने का एक करेक्ट पॉस्चर होता है ना, कि हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, लिखते वक्त हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमारी गर्दन झुकी हुई तो नहीं है। तो ये सारे पॉस्चर के बारे में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट, हमारा नीड ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्या ये हमारी डेली टू डेली लाइफ में क्या रोल प्ले करती है, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स, किसी भी स्कूल्स में बच्चों के हेल्थ रिकॉर्ड्स भी बना के रखे जाते हैं। जैसे अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो उस हेल्थ रिकॉर्ड्स को देखकर अपने बच्चे को क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं। बैलेंस डाइट की मतलब संतुलित आहार की नॉलेज भी एक टीचर को होनी चाहिए। अगर एक टीचर को बैलेंस डाइट की नॉलेज होगी तो वो अपने बच्चों को भी ये नॉलेज दे पाएगा या इसके बारे में अवेयर कर पाएगा। नेक्स्ट, मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट एड, मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट, फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों हर एक बच्चे को फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सम कॉमन इमर्जिंग डिसीज़, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस डिसीज़, इट्स अवेयरनेस, कितने टाइप्स की डिसीज़ होती हैं, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। और इन सब से एंड प्रिवेंशन एट स्कूल लेवल, इन सब से बचने के लिए या इन सब से दूर रहने के क्या उपाय हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। किसमें, स्कूल हेल्थ एंड हाइजीन के टॉपिक में। तो ये हमारा हो गया पेपर 4 स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन का सिलेबस हो गया, इसे हमें पढ़ना है। तो कल तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों स्कूल में मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, या क्या क्या मैनेजमेंट के फंक्शंस है, जैसे आपने पढ़ा है अभी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप भी थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा अपने हैंड से, जैसे थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और होगी भी सबको। तो थैंक यू क्लास, आज की क्लास अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैनेजमेंट, ठीक है। थैंक यू क्लास।